नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं कक्षा 9वीं के जो है प्रश्न इम्पोर्टेंट आईएमपी प्रश्न जो है सीरीज जो है पेपर की चला रहा हूं, जो वार्षिक परीक्षा में जो है पूछे गए थे उन प्रश्नों की सीरीज। तो यहाँ पे जो पेपर के जो है 2024 के जो पेपर हुआ था उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर का मैंने यहाँ पे लिया है और इसका जो मैं हल यहाँ पे आपको कराऊंगा। कक्षा 9वीं का जो है प्रश्न है, यहाँ पे ये 2 नंबर का जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे 2 नंबर इसके जो है आपको पक्के मिलेंगे। तो 2 नंबर का जो है 100% आईएमपी क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका जो है मैं आपको हल करके बताऊंगा। यहाँ पे लिखा गया है, दर्शाइए कि समीकरण x + 2y = 6 का एक हल 0, 3 है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे दिया गया है, हम लिखते हैं यहाँ पे जो है दिया है क्या दिया है हमारे पास छात्रों, समीकरण। तो समीकरण लिख देते हैं, दिया है समीकरण x + 2y = 6, x + 2y = 6। ध्यान से समझना छात्रों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पे x + 2y लिखा गया है और इसका एक हल 0,3 है, ये है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे दर्शाना है कि ये जो है x + 2y बराबर है 6 के। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं हल x + 2y = 6। तो हम जो इसको मान लेते हैं LHS और ये हमारी RHS, LHS और RHS। अब हमको क्या सिद्ध करना है कि LHS यानी कि LHS बराबर है RHS के। ये हमको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे छात्रों, हमको दिया गया है यहाँ पे एक हल यानी कि 0 और 3। तो 0 हमारे पास कितना अवेलेबल है, x है, और जो है 3 जो है यहाँ पे कितना है, y है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x = 0 और y = 3। जो हमने ये कहाँ से लिया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दिया है से लिया है, दिया है। ये दिया है से हमने ले लिया x = 0 और y = 3। सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, जो है मान हम क्या करेंगे, x तथा y के मान LHS में रखने पर, तो हम क्या करेंगे, x और y के मान हम किस में रख देंगे, LHS। तो LHS हमारे पास क्या है छात्रों, x + 2y, ये हमारे पास है LHS। तो LHS में हमने मान रखा, तो x हमारे पास कितना है छात्रों, 0 है, +2 गुणा y हमारे पास कितना है, 3 है। तो हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं। 0 + 2 3 कितना हो जाएगा छात्रों, 6। सिंपल, 6 में 0 जुड़ेगा तो 6। अब ये हमारे पास आ गया LHS, कितना आया, 6। इसी प्रकार RHS कितना है, 6। तो यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिया कि क्या कर दिया हमने, LHS बराबर है RHS। तो यही हमको दर्शाना था, LHS बराबर RHS। तो ये हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। तो हम लिख देते हैं इति सिद्धम। तो इतना सा प्रश्न आपको जो है करना है और आपके जो है यहाँ पे छात्रों 2 नंबर आपके जो है पक्के हो जाएंगे। बस हमको ये सिद्ध करना है कि हमारा जो है LHS कितना जो है बराबर है RHS के। तो ये 2 नंबर का जो है प्रश्न हमने लिया है। एक और जो प्रश्न यहाँ पे जो है अथवा में पूछा गया था, समीकरण 3x + 4y = 12 के कोई 2 हल लिखिए। तो ये भी बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा छात्रों। जो है कक्षा 9वीं की जो है बोर्ड परीक्षा में जो है ये प्रश्न पूछा गया था और जो है ये 2 नंबर का जो है प्रश्न है और ये 100% जो है आईएमपी प्रश्न है। इसी प्रकार से जो आपको वार्षिक परीक्षा में कक्षा जो है 2025 की वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये जो है बोर्ड का पेपर है जिसका मैं यहाँ पे इसका हल करके बता रहा हूँ। तो फिर से लिख देते हैं, यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, समीकरण 3x + 4y = 12।
ये हमको दिया गया है। अब हमको क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, लिख देते हैं ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है, कोई दो हल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब हम हल लिख लेते हैं, हल। यहाँ पे हल हम करते हैं, क्या लिखते हैं, मान लेते हैं जो है x बराबर हमारे पास एक वैल्यू हम मान लेते हैं 0। सिंपल सा जो है कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हमको क्या मान लेना है, माना कि पहला हल निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, माना कि x बराबर 0। तो x बराबर 0 हमने मान लिया, तो x बराबर 0 समीकरण में मान रखने पर, तो हम समीकरण में मान रख देते हैं। यहाँ पे कौन सा है समीकरण हमारे पास, 3x प्लस 4y बराबर 12। अब आपको हल करते जो है मैं आपको सिखाऊंगा। 3x हमने जो कितना माना है छात्रों, 0, तो हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं, प्लस 4y बराबर 12। सिंपल है, 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा छात्रों, प्लस 4y बराबर 12। अब यहाँ पे जो है 4y बराबर 12 है, और 0 को तो हमको कोई वैल्यू जो है यहाँ पे गिन नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे जो है 4y बराबर कितना हो जाएगा छात्रों, 12। अब यहाँ पे जो है 4y काय में है, दोनों गुणा में है, तो ये गुणा में है, तो हम y को जब भी अकेला करते हैं तो गुणे की वैल्यू किधर जाती है, बराबर के इधर की साइड बट्टे में चली जाती है, किधर की साइड, बट्टे में। तो ये हो जाएगा, इससे 4 से ये कट जाएगा, 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तियां 12। तो y बराबर छात्रों हमारे पास कितना आ गया, 3। ये हमको जो है इस प्रकार से निकालना है। तो पहला हल हमारे पास कितना आ गया छात्रों, पहला हल हमारे पास आ गया, x कितना है हमारे पास 0, और जो है y हमारे पास कितना है 3। तो ये आ गया पहला हल। नेक्स्ट हम जो है दूसरा हल निकालेंगे छात्रों। अब हम मान लेते हैं, माना कि पहले हमने माना था x बराबर 0, अब हम मान लेते हैं y बराबर 0। तो माना कि y बराबर 0 समीकरण में मान रखने पर, तो हम समीकरण में सिंपल जो है मान रखेंगे, तो मैं समीकरण लिख लेता हूं, 3x प्लस 4y बराबर 12। तो यहाँ पे जो है 3x वही का वही रहेगा, प्लस 4y की जगह हम लिखेंगे 0 प्लस बराबर 12। 3x 4 में 0 का गुणा हुआ तो 0 बराबर 12। अब 0 अगर इसमें जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 12। अब जब ये गुणे में है, x को हम अकेला करेंगे तो ये 3 किधर जाएगा, 12 के बटे में। सिंपल सा लॉजिक है छात्रों, जो है जब भी कोई जो है बराबर के उधर की साइड कोई भी गुणे की जो है संख्या ले जाते हैं तो वो कैसी हो जाती है, उसके बटे में चली जाती है। तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 चौक 12। x बराबर कितनी वैल्यू आई छात्रों, 4। सिंपल सी हमारे पास जो है 4 वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब जो है यहाँ पे दूसरा हल हमारे पास निकल के आ जाएगा। दूसरा हल हमारे पास x कितना आया छात्रों, 4 आया, और जो है y हमारे पास कितना था, 0। तो ये इस प्रकार से जो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा। पहला जो है हल 0 3 आएगा, और दूसरा हल है जो छात्रों 4 और 0 आएगा। तो सिंपल से जो मैं आपको यहाँ पे हल करके बता दिया, दोनों प्रश्न किस प्रकार से जो है आपको हल करना है, और ये जो क्वेश्चन है इसी प्रकार के जो है वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो छात्रों इस प्रश्न को, इन प्रश्नों को जो आप अच्छी तरीके से जो मैं आपको करा रहा हूँ उनको अच्छे तरीके से हल कर लीजिए, आपके जो है अच्छे नंबर जो है गणित में आ जाएंगे। तो छात्रों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को जो है लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को जो है आपको सब्सक्राइब कर लेना है आगे के जो है इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।